भाइयों और बहनों, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पावन और समर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के पवित्र बाइबल वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसकी करुणा और अनुग्रह अति महान है कि आज के सुंदर समय में प्रभु पवित्र वचन मनन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करना चाहता है। आइए अपने हृदयों को खोलें, मन को दीन और नम्र बनाएं और प्रभु के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दें। आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस महत्वपूर्ण शिक्षा पर मनन करेंगे जो उसने पर्वत उपदेश के दौरान दी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 20 से 26 में यह वचन केवल हमारी बाहरी धार्मिकता या रीति रिवाज की बात नहीं करता, बल्कि हमारे मन, हमारे हृदय और हमारे आंतरिक स्वभाव की वास्तविक परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 20 से 26 उस प्रसिद्ध पर्वत उपदेश सरमन ऑन द माउंट का भाग है जिसे यीशु मसीह ने यहूदिया के गलील प्रदेश में दिया था। उस समय यहूदी समाज धार्मिक दृष्टि से फरीसियों, शास्त्रियों और सदूकियों के प्रभाव में था। ये लोग व्यवस्था के जानकार माने जाते थे और उन्होंने मूसा की व्यवस्था के चारों ओर अपने बनाए हुए नियमों की दीवार खड़ी कर रखी थी। वे बाहरी धार्मिकता जैसे व्रत, दान, प्रार्थना आदि में बहुत दिखावा करते थे, लेकिन उनका हृदय कठोर, घमंडी और दूसरों के प्रति तुच्छ था। फरीसी और शास्त्री धर्म के रक्षक समझे जाते थे, परंतु वे केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित थे। उनके अनुसार धार्मिकता का अर्थ केवल व्यवस्था के शारीरिक पालन में था, जबकि परमेश्वर सदा से हृदय की शुद्धता चाहता था। पहला शमूएल 16:7 में लिखा है, मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। यही कारण था कि यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश कदापि नहीं करोगे। मत्ती 5:20। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें केवल बाहरी व्यवहार से धर्मी दिखना है, बल्कि हमें भीतर से पवित्र और शुद्ध होना है। परमेश्वर केवल हमारे कार्य नहीं, बल्कि हमारे हृदय की भावनाओं और मन के विचारों को भी देखता है। आज पवित्र वचन में प्रभु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि क्रोध, द्वेष और घृणा जैसी बातें केवल हमारे संबंधों को नहीं तोड़ती, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। यीशु ने हत्या के पीछे छिपे क्रोध और कटुता को भी अपराध के समान बताया। परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और मेल करने वाला हृदय ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। इसलिए जब हम आज के पवित्र वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आइए हम अपने भीतर झांकें। क्या हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध, घृणा या कटुता छुपी हुई है? क्या हम
मेल मिलाप की ओर बढ़ रहे हैं। यह रिश्तों को तोड़ने की दिशा में है। प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें, दूसरों के साथ मेल करें और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें। आइए हम इस शिक्षा को गंभीरता से और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए वचन दर वचन अध्ययन करते हैं। वचन मत्ती 5:20, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न होगी तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश कदापि न करोगे। यीशु ने यहाँ बाहरी धार्मिकता से बढ़कर भीतर की धार्मिकता, हृदय की शुद्धता, दया, क्षमा, प्रेम, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता पर बल दिया। केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि परमेश्वर के समान दयालु और क्षमाशील हृदय चाहिए। भजन संहिता 24:3-4 में भजनकार कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। मत्ती 5:21, पुराने समय के लोगों से कहा गया था हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह अदालत में दोषी ठहराया जाएगा। यह मूसा की व्यवस्था निर्गमन 20:13 हत्या न करना का सीधा संदर्भ है। पुराने समय में अपराध का मूल्यांकन कार्य के आधार पर होता था। यदि किसी ने हत्या की तो अदालत में सजा दी जाती थी। मत्ती 5:22, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह भी अदालत के योग्य होगा। यहाँ यीशु मन की हत्या की बात कर रहे हैं। हत्या केवल छुरी से नहीं होती है, क्रोध, द्वेष, कटुता और अपमानजनक शब्दों से भी होती है। पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है। यीशु ने मन की स्थिति को भी पाप माना। मत्ती 5:23-24, यदि तू वेदी पर भेंट चढ़ाने जा रहे हो और तुझे स्मरण हो कि तेरे भाई का तुझसे विरोध है तो पहले जाकर उसे मेल कर। ईश्वर की आराधना से पहले संबंधों में मेल मिलाप परम आवश्यक है। भेंट से अधिक परमेश्वर को शुद्ध और मेल करने वाला हृदय चाहिए। मत्ती 9:13 में यीशु ने कहा, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं पर दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। भजन संहिता 51:17 में लिखा है, ईश्वर के लिए योग बलिदान टूटा हुआ मन है। हे परमेश्वर, तू टूटा और पछताया हुआ मन को तुच्छ नहीं जानता। मत्ती 6:14-15 में यीशु ने कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 5:25-26, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है उसे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे
और तो बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यह जीवन में मेल मिलाप और समाधान की शिक्षा है। यदि समय रहते मेल मिलाप नहीं किया गया तो अदालत और दंड तय है। यह केवल सांसारिक दृष्टांत नहीं बल्कि आत्मिक सच्चाई भी है। परमेश्वर के सामने खड़ा होने से पहले पश्चाताप और मेल मिलाप आवश्यक है। रोमियो 12:18 में लिखा है, जहाँ तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो। सच्ची धार्मिकता केवल कर्म कांड नहीं, हृदय की दशा है। क्रोध, द्वेष, अपशब्द सब हृदय के पाप हैं। परमेश्वर मेल मिलाप चाहता है, न कि कटुता और घृणा। संबंधों को सुधारना, मन में क्षमा करना और मेल रखना ही सच्चे विश्वासी का लक्षण है। परमेश्वर की आराधना से पहले हमारे संबंध भी ठीक होने चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि परमेश्वर के राज में प्रवेश के लिए केवल बाहरी धार्मिकता या कर्म कांड पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय की दशा को देखता है। यदि हमारे हृदय में क्रोध, द्वेष या किसी के प्रति कटुता है तो वह भी उसकी दृष्टि में पाप है। यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि सच्ची धार्मिकता वही है जो भीतर से निकलती है। एक क्षमाशील, प्रेमपूर्ण और मेल मिलाप करने वाला हृदय। यदि हम किसी से रोष्ट हैं या कोई हमसे रोष्ट हैं तो पहले उसे मेल मिलाप करना चाहिए। तभी हमारी आराधना और प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। इसलिए आइए हम आज अपने जीवन का गहराई से निरीक्षण करें। क्या हम किसी के विरोध, क्रोध, घृणा या वैर रखे हुए हैं? यदि हाँ तो प्रभु के सामने पश्चाताप करें और मेल करने का प्रयत्न करें। परमेश्वर प्रेम है और वह चाहता है कि हम भी प्रेम और मेल मिलाप में जीवन बिताएं। तभी हम सच्चे अर्थों में प्रभु के राज के योग कहलाएंगे और उसकी शांति और आशीष का अनुभव कर पाएंगे। आइए हम यह संकल्प करें कि हम क्रोध, कटुता और बैर को त्याग कर प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप में चलें। परमेश्वर हमें ऐसा करने की शक्ति और समझ प्रदान करे। आमीन।